नमस्कार दोस्तों, आयुर्वाणी द साउंड ऑफ आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर चंदा दलवानी आपकी आयुर्वेदिक मार्गदर्शक उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी समय पर भोजन करने की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, जिसका सार यह था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच हमें भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। दोस्तों, प्रकृति माँ ने हमें सब कुछ दिया है। प्रकृति माँ के अनुरूप चलेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद में वर्णित है, आहार संयम श्रेयम, अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार का संयम पूर्वक पालन करता है वही वास्तव में स्वस्थ रहता है। आज हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे, क्यों समय पर भोजन करना चाहिए और ताज़ा पकवानों का सेवन हमें कैसे स्वस्थ रख सकता है। जब हम रात्रि का भोजन 6 से 8 के बीच और सुबह का नाश्ता 6 से 8 के बीच करते हैं तो हमारे शरीर को 12 घंटे का एक प्राकृतिक आराम मिल जाता है। इस प्राकृतिक अवकाश के दौरान हमारा शरीर खुद को ठीक करता है और अगले दिन हम ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। मैं विशेषकर उन बहनों से अनुरोध करूंगी जो अक्सर परिवार को खाना खिलाने के बाद खुद भोजन ग्रहण करती हैं। कृपया ध्यान रखें कि आपका शरीर भी महत्वपूर्ण है। जब आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित है, शतम विहाय भोक्तव्यम, अर्थात हमें 100 काम छोड़कर सबसे पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह शरीर को सही दिशा में रखता है और बीमारियों से दूर रखता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें आयुर्वेद में सिखाया जाता है वह है ताज़ा भोजन का सेवन। ताज़ा पका हुआ भोजन पाचन को उत्तेजित करता है, शरीर को हल्का रखता है और शरीर के ऊतकों को पोषण देता है। दूसरी ओर, जब हम फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते हैं, फ्रोजन फूड, और फिर से पका हुआ मतलब फिर से गर्म किया हुआ खाना खाते हैं, तो वह पाचन तंत्र पर बहुत भारी पड़ता है। वह न केवल पाचन को धीमा करता है बल्कि शरीर में आलस्य भी पैदा करता है। प्रकृति के अनुसार चलना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। समय पर और ताज़ा भोजन का ग्रहण करना न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हम मानसिक रूप से भी ताजगी महसूस करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको अपने 23 साल के अनुभव से कुछ ज़रूरी बात बताना चाहूँगी जो शायद आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। जब मेरे पास लोग एसिडिटी, गैस, खट्टे डकार और खाना ऊपर चढ़ने जैसी समस्याएं लेकर आते हैं तो उनकी हिस्ट्री लेने के बाद मैं उन्हें सलाह देती हूँ अपनी जीवन शैली बदलने की और समय पर भोजन करने की। यकीन मानिए, बस इसी से ही उन्हें आराम पड़ जाता है और उनकी समस्या हल हो जाती है। उन्हें औषधियाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद का सार यही है, नियम, संयम और संतुलन। तो आज से ही यह संकल्प लें कि हम अपने भोजन का समय निश्चित करेंगे और उसका पालन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।